नमस्कार। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ जो है 10th क्लास का उसके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सीखने जा रहे हैं। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम पहले समझेंगे, तो फिर हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अब हमने एचसीएफ पहले भी निकाल रखा है, तो वो हम कैसे निकालते थे? फैक्टराइजेशन करके दोनों की, और जो कॉमन होता था उसको हम एचसीएफ कहते थे। लेकिन इस एल्गोरिथम को अगर हमें समझना है तो इसके लिए मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ क्या है, फिर उसको हमें लिखना है। सिर्फ कैसे है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 12 एंड 15। इसमें अगर हम देखें तो इसको आपने इस तरह से लिखना है, डिवाइड के रूप में। जो बड़ा होगा दोनों में से उसको बीच में, और छोटे वाले से डिवाइड। अब 12 की टेबल में 1 पे 12। अब आप माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 3। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप इसका, जिसको हमें फर्स्ट स्टेप के रूप में लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो हमारा रिमाइंडर बचा है यहां पे हम डिवाइड बनाएंगे और इसको जो है वो यहां पे लेके आएंगे। तो 12 को अंदर रखेंगे। ये स्टेप तब तक कंप्लीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो अब हम देखते हैं 3 की टेबल में 4 पे 12, तो कैंसिल हो गया 0। तो जो यहां पर आएगा ये हमारा होगा एचसीएफ। तो बेसिकली ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये हमें ये बताता है कि इस तरह से हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अपने जो एक्सरसाइज के सम है उसको करेंगे और लिखना भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। इस सम के लिए अब हम पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है सिंस 135 इज लेस देन 225, और इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। तो मेन जो हमारा लॉजिक समझना है हमें वो क्या है कि कौन इनमें से बड़ा है, क्योंकि बड़े वाले को हमें डिवाइड के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो 225 और 135 को बाहर। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 1 पे कैंसिल होगा और 135 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 90। अब इसी स्टेप को हमें यहां पे लिख देना है। लिखोगे कैसे? वी अप्लाई डिवीजन लेमा। लेमा मीन्स नियम जो बनाया गया है। अब इसको आप लिखोगे कैसे? इसको हम लिखेंगे जो ग्रेटर है उसको पहले 225 इज इक्वल टू, जिससे हमने डिवाइड किया है 135, जितना हमारा आंसर आया है 1, और प्लस किया जाता है रिमाइंडर को। तो अब हमें यहां देखना है कि रिमाइंडर वाला जो है वो 0 होना चाहिए। अभी 0 तो नहीं हुआ, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज, इसको हम मैथ की लैंग्वेज में बिकॉज बोलते हैं, 90 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 90 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम दोबारा से लेमा अप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरह से? अब हम लेंगे इन दोनों को, इन दोनों पे अप्लाई करें, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिससे हमने डिवाइड किया उसको यहां लेके आना है 135। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये फिर से 90 की टेबल में 1 पे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 90, और माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 45। अब हम यहां पे लिखेंगे सेम यही स्टेप रिपीट करना है आपको। सिंस 135 इज ग्रेटर देन 90 वी ऑब्टेन डिवीजन, वी अप्लाई डिवीजन लेमा। अब इसको अप्लाई करेंगे तो सेम यहां पे हमने जो फाइंड आउट किया है उसी ऑब्जर्वेशन को हमें लिखना है। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब जो है फिर से ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे बिकॉज 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम दोबारा से इसी स्टेप को अप्लाई करेंगे, और ये हम अपने रफ काम में साथ के साथ करते रहेंगे। इसको हम यहां लेके आएंगे 90, और 45 की टेबल में 2 पे 90 आता है, तो 0 आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे सेम यही लाइन रिपीट करके, फिर हम यहां पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0।
अब ये 0 हो चुका है, तो ये जो आएगा यही हमारा HCF होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 प्रोसेस स्टॉप्स एंड HCF ऑफ 135 एंड 125 इज 45। तो ये था आपका डिवीजन लेमा, किस तरह से हमें यूज करना है। सेम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220, तो इसमें भी अगर हम देखें तो जो ग्रेटर स्टेटमेंट है वो ये है, तो छोटे वाले से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसमें हमने नोट किया कि ये पूरा पूरा शुरू में ही कैंसिल हो चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई जो इसका आंसर आया है 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 है, तो यही इसका HCF है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करके देखना है। नेक्स्ट है सेकंड सम, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली इसी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है यूक्लिड द्वारा गिवन है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू BQ प्लस R। मतलब कोई अगर हमारे पास नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी नंबर से अगर इसको डिवाइड किया जाता है जो B है, तो Q जो है वो आंसर आएगा और R जो है वो रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से हमें यूक्लिड के एल्गोरिथम में बताया गया। अब इसका यूज करके हमें ये बताना है कि कोई भी ओड जो होता है जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, वो जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको करना कैसे है देखते हैं। तो जब भी ऐसा सम आए तो आपने क्या करना है कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने क्या करना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है a, और जो यहां पे हमें लेके आना है उसको हमें कंसीडर करना है b। तो b हम लेट कर लेते हैं 6 और a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम, पूरा लिख लेना है आपने इसको। क्या लिख सकते हैं हम कि a इज इक्वल टू 6q प्लस R। अब एक चीज और आपने याद रखनी है, नोट करना ये कि जो R होगा रिमाइंडर, वो हमेशा डिवीजर से छोटा ही होता है, ये भी हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पे अगर डिवीजर हमारा 6 है तो R जो है वो कहां से कहां तक होगा, R जो है वो पॉसिबल है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब 0 से 6 के बीच में वेरी करेगा ये। अब इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, अगर रिमाइंडर को हम 0 से 5 तक कंसीडर करें तो इन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। a क्या हो सकता है, 6q हो सकता है अगर रिमाइंडर 0 हो, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 6q प्लस 5। अब हमें जो चाहिए वो ओड इंटीजर। अब ओड को आप एक चीज नोट करोगे, ओड को हम लिख सकते हैं, इवन को तो हम लिख सकते हैं 2n, और जो ओड होते हैं उसको हम लिखते हैं 2n प्लस 1 इस फॉर्म में। तो अगर हमने इसमें से जो 1, 3 एंड 5 है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ओड इंटीजर को हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए हम यूज करेंगे 6q प्लस 1। अब हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1। अब जो है 3q को हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं k1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1 वेयर k1 इज एन इंटीजर। इसी तरह से 6q प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं बट इसमें आप देखिए 2k प्लस 1 बनाना है हमें, तो इसको हम जो है वो ब्रेक करके लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे इसको, 6q, तो इस फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, इससे हमारा 3 बन जाएगा। तो हमें 2n प्लस 1 फॉर्म में बनाना है, तो 6q
प्लस इसको हम ब्रेक करते हैं 2 प्लस 1। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है? 2 की टेबल, तो 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे इसको अब हम k2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2k2 प्लस 1। सेम 6q प्लस 5, इसको हम ब्रेक करेंगे 6q प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। तो इनमें से क्या कॉमन है? 2, तो हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी कोई ना कोई इंटीजर तो होगा ही, क्योंकि अगर q इंटीजर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लस करो तब भी इंटीजर रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2k3 प्लस 1। तो ये देखिए ये तीनों फॉर्म जो है वो हमें ओड फॉर्म जो है वो दे रही हैं। इसका मतलब ओड इंटीजर को हम इन तीनों फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने लिख देना है देयरफॉर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not exactly divisible by 2। और लास्ट में आप इसको लिख दोगे कि hence these expression of number are odd numbers and therefore any odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। अगले सम देखने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 देख सकते हैं।